आदि शक्ति जय जब उपजाया, संपूर्ण विश्व को जिसने पैदा किया, उत्पत्ति की है, उसका पदार्पण माता जगत जननी का इस भूमि पर हुआ। इसलिए जो भारत की परिक्रमा करते हैं, संपूर्ण रूप से माता की परिक्रमा हो जाती है। अब मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग सब जानते होंगे, यूरोप के दो प्रेमा और दोनों कह रहे हैं कि सृष्टि का नाश होने वाला है और 25 मिनट जनसंख्या समाप्त हो जाएगी बाबा की। और पूरी के आज से 6 बरस पहले अष्टानंद हुए, उन्होंने भी भविष्यवाणी की है कि 30 तक लगभग सृष्टि समाप्त होगी और 25 में भारत पर बहुत भयंकर युद्ध का पड़ेगा और 13 देश और चीन आक्रमण करेगा। तो मैं भी कहता हूँ, मैं ही अष्टानंद हूँ और मैं ही प्रेंगा हूँ, भविष्यवाणी का मुझे भी ज्ञान है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि राम भगवान साक्षात कपति स्वामी में प्रकट हुए थे 1 बजे रात में। उन्होंने कहा कि यह सृष्टि 30 तक समाप्त हो जाएगी। कैसे होगी? तो 9 वर्ष की कन्या से एक काल उत्पन्न होगा जो कि करेगा समाप्त। लेकिन उसमें एक कुछ बात, राम की वाणी गंभीर और सूक्ष्म होती है, उसमें कुछ ऐसी सूक्ष्म और गंभीर वाणी बोले जिससे कि भारत बच सकता है। जिस तरह से राम मंदिर में भी बोले कि हम राम मंदिर बनाना नहीं चाहते, कौन बना लेगा, लेकिन सूक्ष्म रूप से बोले कि पुरुषार्थ से कार्य सिद्ध हो सकता है। तो जो हमको आभास दिए प्रेरणा हो रहा है, हम आदरणीय मोदी जी अब देवता हैं, भारत के संचालक हैं, अच्छा प्रधानमंत्री हैं और संपूर्ण संसद महाराज से कहना चाहते हैं कि आप मुगल कालीन, अंग्रेज कालीन वेतन और रहन सहन को छोड़ दीजिए, लात मार के ठुकरा दीजिए, रामचरित्र को देखिए। राम भगवान प्रजा की सेवा में सोना का सिंहासन करके शासन और प्रशासन संभालते थे। इसलिए संसदों से आदरणीय मोदी से राष्ट्र को कहना चाहते हैं कि संसद का वेतन 30 विधानमंडल और संसद का वेतन 30 से 40 हजार सामान्य रहन सहन में। और दूसरी बात क्या करना है कि यह जो देश है, किसी भी देश का नौजुवक ऊर्जा है, प्राण है, गति है, दशा है, दिशा है, आज एक जैसे चौराहा पर खड़ा है, माथा घूम रहा रोजगार। इन तमाम नौजुवकों को 10,000 प्रतिमाह है, कोई और रोजगार करेगा 25-30 हजार हो जाएगा। आप 2 लाख 3 लाख कर्मचारी ले रहा वेतन, उसको रोज डियरनेस बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी दोहनी की बात तो है, एक समोसा खाने में मजदूर जो 400 कमाता है रोज, उसको 10 रुपया में मिलता है और सांसद जो 5 लाख 3 लाख ले रहे हैं, उसको 2 रुपया में मिलता है। इस पद्धति को बंद करना है। साथ ही श्री राम भगवान हरिजन आदिवासी को गले लगाए, इन आदिवासी और हरिजन को आप 10,000 रुपये परिवार को प्रतिमाह दें। इस तरह से जो गरीब है उसका मुआयना करके दें। यदि ऐसा आप करते हैं तो भारत विश्व को गुरु होगा और तमाम संकट मिट जाएगा। पाश्चात्य देश की मोदी की नकल नहीं करेंगे, परमाणु बम के खैरा में नहीं रहे। आप जानते हैं विष्णु का क्या होता है, विष्णु का होता है, राम का जो शरीर है वह देवलोक का परमाणु है, परमाणु है। तो आप राम पर विश्वास कीजिए, जो राम से अपनो ही है, जो तन पर अटक है। इस तरह से राम पर विश्वास रखिए। और यह जो प्रजा है यही राम है। इसका उदाहरण देते हैं, जब राम कबन जा रहे थे, हनुमान जी लटकने लगे, मैं भी साथ जाऊंगा। राम कहे हनुमान, और हमको न दुख है न पीड़ा है न अभाव है किसी चीज का, अरे प्रजा को देखो। हनुमान जी जब देखे कहे प्रभु कहानी है न, इसी को आवश्यकता है, इसी को कष्ट पीड़ा है, इसकी सेवा से ही हम जो राम मंदिर बनाए, हमारी संस्कृति को तोड़ा, हमको चुनौती दिया, प्रतिबद्धता था, हम खुद की धारा लेकिन इसका अर्थ है आप देखें तुलसीदास कहाँ मंदिर बनाए। अरे ये जो मानव है इसकी सेवा तो करो। आदरणीय मोदी कितना बोल सकते हैं, इसको गंभीरता से लीजिए। और मोदी से कहना चाहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन के स्थान पर आप एक चुनाव चैनल पद्धति बनाइए। या जो चुनाव पद्धति है सड़ गई है, तुरंत आता है, अपराधी किसी को लोग जा रहे हैं, नकारात्मक नास्तिक लोग पैदा हो रहे हैं।
आज संसार में सकारात्मक नकारात्मक युद्ध चल रहा है। सकारात्मक लोग एक संगठित होकर नकारात्मक परिवर्तन को हम प्राप्त करेंगे। इसके आदरणीय माननीय मोदी जी, आप संविधान ऐसा बनाइए जिसमें चैनल हो और उस चैनल में ऐसे लोगों को लीजिए जैसे आज़ादी के वक्त अपना प्राण देते बलिदानी पार्थ ही आप ऐसे हिंदू आप हिंदू के लिए शासन को लीजिए और स्वार्थ ही लोगों को लीजिए जो सेवा के ख्याल से संसद में जाए। राष्ट्र उन्नत बनाना है ऐसे लोग भारत में आते हैं जिनमें खून सब विद्यमान है। लेकिन यह जो पार्टी है ना, एक जमराज का घेराव में प्रवेश करने का कोई उपाय ही नहीं कर सकता है। इसलिए आदरणीय मोदी जी इन बातों को गंभीरता से अब आइए आदरणीय मोदी अब तक खाना से करना चाहता है। अब सनातनी है, सबसे कम ज्ञानी नहीं है। नारद जी का कथन है, इस पर राष्ट्र और मोदी जी गौर करें। क्या कथन है? यदि राजा प्रजा का सेवक हो जाए उस देश को कोई जीतने वाला नहीं, उसे कोई काटने वाला नहीं। मरने पर जब लखनलाल को भेजे उपदेश देने के लिए रावण जो भी रहे महापंडित है, ज्ञानी है, उसके उपदेश की आवश्यकता समाज को है। तो रावण एक उपदेश में कहा लखनलाल से, लखन राजा का प्रथम कर्तव्य होता है प्रजा को सुखी कर। जैसे राजा अपने लिए सुख को बटोरता है उसे प्रजा को दे, यही लक्ष्य रखा। और दूसरी बात कहा कि चुनाव में भी नहीं ले सकते हैं, निर्णय पार्टी का मत से ही होता है। उसके बाद अभी जो स्थिति है कई रखा पर चल रहे हैं, उन सब लोगों को फिर मिला के रखा। बोलिए आप कि मोदी जी आपसे ही संभव हो सकता है, नहीं संभव होता है हमको संसद में ले जाइए, देखिए हम कैसे संकट करते हैं, प्रजा को सुखी कर देते हैं। प्रजा सुखी के लिए बता दिया कि 10,000 रुपया दिया जाए अपना वेतन सब। इससे क्या होगा कि राम सब दिन सब देश राम के साथ हो, सब में राम बसे सबकी गति जान। राम करेंगे राम पर। मैं अपना परिचय देता हूँ। जब डोकलाम पर 1917 में चीन भाग रहा था कि भारत को 10 घंटा में समाप्त कर देंगे, उतना दिन तक 2.5 महीना तक हम रोकते रहे। प्रभु हमारा देश कमजोर है बताइए, तो राम को सामने न आए लेकिन आवाज़ दिए रोना बंद करो, डोकलाम से हट जाएगा। लेकिन ये अक्षर विभाजित है और तुरंत एक दिन के बाद टीवी दे दिया। बहुत लोग बोले हम टीवी दे दिया, राम की बात करते ही नहीं। इसलिए कहते हैं देश पर राम की दृष्टि है, राम पर विश्वास कीजिए। और तमाम वैज्ञानिकों से हम कहना चाहते हैं कि यदि विश्व को बनाना चाहते हैं तो विनाशक औजार को मत बनाइए। आप ऐसा औजार काहे बनाते हैं जिससे कि सृष्टि का संचालन हो। हमारे देश में ऐसे ऐसे ऋषि हुए जिनके पास एक डंडा होता था, प्रभात विज्ञान सब समाप्त निरस्त हो जाता है। वैज्ञानिक ऐसे ऐसे औजारों का निर्माण क्यों नहीं करता है? तुम वैज्ञानिक धरती का भार है, सोचो विनाश का जंत्र बना के जब भी तुम जन्मेगा मारा जाएगा। तुम्हारा लक्ष्य है विनाशकारी, विनाश का फैक्ट्री खोलना, एक से एक अनुसंधान करना। कभी सोचा है कि हम जीवन में क्या पाएंगे? अरे विज्ञान का क्या अर्थ होता है? विनाश करना। अरे विज्ञान का अर्थ होता है हर हालत में सृष्टि को बचाना, खुले रखना और विकसित करना। यह दुनिया चाहती है स्पर्धा पर नहीं, प्रतियोगिता पर नहीं, आपस में मिलजुल रहने के लिए आप वैज्ञानिक हो, विज्ञान ऐसा निकालो जिसमें का स्पर्धा समाप्त हो जाए और आपस में मिलजुल के रहे। ये जो पाश्चात्य देश है मत नास्तिक है और उसका उद्देश्य है, आधार है प्रतियोगिता का आधार से खूनी क्रांति। खूनी क्रांति से नई व्यवस्था को लाता है, पुरानी व्यवस्था को हटाता है, वह अपने राज्य का विस्तार करता है। खूनी क्रांति उसका दर्शन ही इस तरह से है। तो हमारा जो दर्शन है वो हिंसा हम करना चाहते नहीं हैं। अब ले लीजिए राम को, गौतम बुद्ध को, गांधी जी को ले लीजिए। तो हम कहते हैं वैज्ञानिकों से आप ऐसा अनुसंधान करें जिससे विश्व का कल्याण हो, विश्व में बंधुत्व स्थापित हो, विश्व शांति होगा। लेकिन मोदी से कहना चाहते हैं विश्व में विश्व बंधुत्व, विश्व शांति कैसे होगा? मोदी जी जब आप अपना संसद का विधानमंडल का वेतन 30-40 हज़ार कीजिएगा,
सामान्य रहन सहन में रहिएगा और तमाम गरीबों को निहाल कर दीजिए। और उस दिन राम भारत के माथा पर बोलेंगे। मोदी जी जहाँ जाइएगा विश्व का न्यायी होगा, विश्व को बचा सकते हैं, भारत को यही एकमात्र है। आप हनुमान और राम का हम संवाद सुना दिए। ये जो जनता है और बताते हैं विनय पत्रिका में यह दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आए। रामायण में जय दीन की आराध बेल पुकारा कर रहा है। दीनों की ही सेवा से वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी वाल्मीकि जी रामायण लिखे। रामायण कर क्या होता है? मन मंडल घर, राम का घर है कुंभ, और रामचरित का हृदय मानस है। इन दोनों ग्रंथों के आधार पर हम सेवा रामायण लिखते हैं। फिर दोनों का आधार क्या है? सेवा है, गरीबों की सेवा, प्रजा की सेवा। मोदी जी इस भाव से यदि आप काम किया, सफलता की उच्चतम सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। विचार करो यह काको थर है, विचार करो काको थर है। लवकुश का जन्म स्थल और सिया का निवास है। यह मुझ मंगल का घर है, सुकृति का कुंभेर है। भारत कोई मामूली चीज नहीं है। इस पर आदरणीय मोदी जी गंभीरता से सोचिए, और जब सोचिएगा तो आप जो इतना बड़ा सुरक्षा ले रहे हैं वह उचित है। कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। धारी गुहारी फिर के होते हितकारी, धारी गुहारी फिर के होते हितकारी। जपत राम नाम, राम नाम जपने से मृत्यु भय समाप्त हो जाती है। महाराज जी राम नाम की महिमा बताते हैं। राम नाम महिमा अपार, कहूँ बोल कौन पारापार। राम नाम महिमा अपार, कहत समुझो नारद बार बार। राम नाम काम तरु देत फल चारि रे, कहत वेद पुराण पंडितों से पुरारी रे। राम नाम काम तरु जोय जोय मांग है, तुलसी पारक परवारक न खाग है। मंजु मृदु मोदक दो अखर, मंजु मृदु मोदक राम प्रेम पगी पागी है। ऐसो गुण गाय स्वामी चोरी ढाई, पाई है मांगी है जो पाए। कई बात हम शंकराचार्य से कहे थे पुरी में, जो चाहतो सो ला तो काहू कोई लातो न रखो। यदि तो हम एक ही रखो तो परमात्मा पर निर्भर हो जाते। एक ग्रंथ वेद पुराण करना सीखा पड़ता है। बड़ा तो सुख है। आप सुनिए बाबा, आप तुलसी के दौर में हैं, तुलसी को बाबा लिखे 4 को 6 को 9 को 10 8 को 5 दो वेद बुझा पाए दिवस बल का सब कुछ होने रहा क्या। और गीता में कहा गीता इंद्रिय मन प्रशांत परमात्मा समाहित। दो चीज हो जाए परमात्मा रहता है। बोलने का तो गीता में बोले बहुत में तो ऐसा निकालेगा देश देखे, जिससे कि देश कहीं रास्ता पर चले। और प्रतिष्ठा का समय है, छोट ढाबा संकट का भाई का है। इसलिए यदि हाथ में मोदी जैसा करके बचाएगा। और हम कहते हैं कि संविधान में संशोधन करना कठिन है, संविधान बनाना तो खेल है। पर संविधान बाबा पहले संशोधन हो चुका है। आज का आधार बताए बोलना हम यहाँ संविधान को कहते हैं बनाने किसका आधार बताओ? 1951 हम भी 3 विषय से लेकर बोलते लिखा था। अफसर नहीं होते, जज नहीं होते, रास्ता में आना था। सुन लीजिए 1951 में संसद में डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लिखा। या तो संविधान बनाए जवाब पुनः देश के लिए संविधान लिखना पड़ेगा। इसलिए स्वयं डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिखने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? यह संविधान ही भ्रष्टाचार को उत्पन्न, यह संविधान ही बेरोजगारी को उत्पन्न, यह संविधान ही गरीब और अमीर की खाई को और चौड़ा किया। यह संविधान ही कोर्ट में लोअर कोर्ट 5 करोड़ मामला लंबित है। बोलिए ये संविधान क्या क्या हम संविधान पर बोले। और नया संविधान का आधार बताते हैं 1953 जवाहरलाल संसद के संयुक्त अधिवेशन में सवाल उठाए। प्रजातंत्र शासन और प्रशासन की निकृष्ट प्रणाली है, सबसे उत्कृष्ट प्रणाली है। एक तरह से संपूर्ण शासन कहा प्रजातंत्र शासन और प्रशासन की निकृष्ट खराब प्रणाली है, भारत का कल्याण नहीं होगा। लेकिन लोग पूछा कि शासन कौन बने? जवाहरलाल का आज देखिए प्रशासन चुनाव है, कंपनी हर चीज में ध्यान मिला रहा है, चाय में लेकिन क्या और कोई नेता उसका विरोध कर सकता है। और उनको बोलना है वोट बोलना करेगा। इसलिए कहते हैं कि आप वन नेशन का सांसद एक चुनाव चैनल माध्यम बना दे, उसमें ऐसे लोगों को ढूंढे जो स्वार्थ नहीं हो, ताकि हो, कल्याण हो, राष्ट्र का सेवा ही सर्वोच्च हो। यदि वह संविधान बनाते हैं और तमाम गरीबों को 10,000 प्रति माह देते हैं, सरकार भी करती रहिए, वैसे का स्तर पर ले गए हैं भारत को, अभी चलाती रहिए। सेना को बच्ची का स्तर पर बहाई देते हैं, मोदी जी आज तक कोई नहीं किया, आप ले गए। इतना यदि कीजिएगा साक्षात भारत की माथे पर राम रहेगा। और विश्व में किसका औकात है भारत से टकराने का? सब देश राम को अब देखिए। रावण का युद्ध के बाद राम और बहुत से भयंकर युद्ध, संपूर्ण विश्व को राजाओं को जितना पुरा, तब राम राज्य की स्थापना। राम राज्य की स्थापना
शक्ति से होती है, भक्ति से नहीं। राम का सिर्फ इतना कुछ ना। और अंतिम में राम को बचा था 13 दिन जाने में अपने धाम। नल नाम का एक राजा आ गया, सेना लेकर के दूध धजाया कि हम राम के युद्ध करें। स्वर्ग में कह देते हैं। उस युद्ध में जाने लगे राम। लव कुछ कहा कि बेटा रह से हम जाएंगे। गए नल को प्राप्त किया। ब्रह्मा आए, ब्रह्मा तो पुकारे नल, हमको वरदान दिए हैं। ब्रह्मा आए कि लव कुछ मान जाओ। लव कुछ ब्रह्मा जी का कुछ दाढ़ी खा चिल्लाते थे, अरे तुम जब जाना कि इस धरती पर राम पैदा है, तुम ऐसा वरदान क्यों? वरदान देने में कुछ हिचकता नहीं माने। तब स्नान और शिव जी से नहीं रहा गया। शिव जी जैसे लवकुश के पास आए, लवकुश कहे गुरुदेव हम माफ कीजिए। तब शिव जी तुरंत चले गए राम दरबार, राम से कहे चल। तब राम सीता जब आए, कहा सीता तुम तो लोग मेरी बात नहीं मान। सीता आई, जब माता को लवकुश देखा, युद्ध बन गया। तब लवकुश पूछता है कि ब्रह्मा से हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा वरदान क्यों दिया, और मेरी माता को आई थी विवाह करके राजभोग में होना चाहिए, तुम जंगल ब्रह्मा क्यों लिख दिया? अरे मेरी माता जब गर्भ अवस्था में तुम जंगल क्यों लिखा ब्रह्मा, और तुम ब्रह्मा के लायक है तुम्हारा पति बोलो। तब सीता माता ब्रह्मा जी बोले कि ब्रह्मा जी आपके पास कोई इसका प्रश्नों का उत्तर है? ब्रह्मा जी का हाँ उत्तर है। मैं सुन लीजिए, लवकुश ध्यान से सुन लो। हमारा बेटी को किया और राम और सीता दोनों प्रभु हैं। जब हम लिखने लगे विवाह के बाद जंगल सीता और राम का और सीता हरण, तो प्रभु से पूछे कि प्रभु हमसे लिखा नहीं जाता। तो राम और सीता कहे तुम लिखो, वही करने के लिए कहे प्रभु ऐसे नहीं लिखा, आप हस्ताक्षर देखिए डॉक्यूमेंट सीताराम का हस्ताक्षर। तो जो कुछ हमारा लिखे हैं इन दोनों के हस्ताक्षर से सब लव कितना हम कह सकते हैं। जय श्री राम। हम जो भविष्यवाणी किया देश का तभी कल्याण होगा जब ये सांसद साधारण रहन सहन में रहने लगे और तमाम गरीबों को घर में प्रकाश डाल दे, खुशहाली का प्रकाश फैला दे, कि देश का बाल बाल नहीं होगा। जय श्री राम, जय हिंद।